प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। संस्थान की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन है, जिस बच्चों ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फीस फिल नहीं की है वो कॉलेज में आके सर्वप्रथम अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एडमिशन करा लें, ठीक। अन्यथा लास्ट डेट निकल जाएगी, फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। चलिए, समय व्यर्थ न करते हुए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। क्या चल रहा था? हमारा ह्यूमन आइज चल रहा था, मानव नेत्र तथा उसमें पाए जाने वाले दोषों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। कल हमने आपको निकट दृष्टि दोष बताया था। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यही बताया था, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को जो दूर बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी से अधिक दूरी पर चला जाता है। इसे दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आज है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अतः नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी से अधिक दूरी पर हो जाता। सॉरी, जो पहले वाले मैंने बताया था, जो निकट बिंदु है हमारा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, वो दूरदृष्टि के केस में वो 25 सेंटीमीटर की दूरी से अधिक पर चला जाता है, दूर हो जाता है। क्लियर? अतः वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर ना बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता है। जो प्रतिबिंब है वो दृष्टिपटल पर ना बनकर कहां बनता है? दृष्टिपटल के पीछे बनता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के बने हुए चश्मों का प्रयोग किया जाता है। इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के बने हुए चश्मों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट निवारण मैंने आपको बता दिया है। जरा दूरदर्शिता, अब दोनों हो गए हैं, निकट दृष्टि दोष भी हो गया हमारा, दूरदृष्टि दोष भी हो गया हमारा। हम आंख के दोष पढ़ रहे हैं और देखिए आगे कौन सा दोष है? जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं? मनुष्यों की आंख में वह दोष जिसमें दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष भी पाया जाता है और दूरदृष्टि दोष भी पाया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति की आंख में दोनों दोष एक साथ हो, निकट दृष्टि दोष भी और दूरदृष्टि दोष भी, तो मनुष्य की आंख में कौन सा दोष हो जाता है? जरा दूरदर्शिता। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को बाइफोकसी, द्विफोकसी चश्मों के लेंस के बने हुए चश्मों का प्रयोग करना चाहिए। द्विफोकसी मतलब दोनों, अवतल भी और उत्तल भी। अवतल दूर की वस्तु को दिखाएगा, उत्तल पास की वस्तुओं को दिखाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे है हमारा अबिंदुकता। अबिंदुकता किसे कहते हैं? अबिंदुकता देखिए गोले विघटन की तरह होता है। मनुष्य की आंख में वह दोष जब मनुष्य को ना तो क्षैतिज वस्तु दिखाई दे, आंख के सामने की क्षैतिज मतलब जो 180 डिग्री पे होगी, ना तो वो वस्तु दिखाई दे और ना ही उसे 90 डिग्री वाली वस्तु, मतलब ना ही उसे इधर की वस्तु दिखाई देगी और ना ही उसे सामान्यतः सीधी वस्तु दिखाई देगी। तो अगर मनुष्य की आंख में ये वाला दोष है, इसे कहते हैं क्या? अबिंदुकता। ना क्षैतिज वस्तु दिखाई दे ना लंबवत वस्तु दिखाई दे, तो मनुष्य की आंख में कौन सा दोष होगा? हमारा अबिंदुकता। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को या इस दोष को दूर करने के लिए मनुष्य को बेलनाकार लेंस के बने हुए चश्मों का प्रयोग करना होता है, तभी मनुष्य की आंख से ये दोष दूर होता है। क्लियर? चलिए, इसका 1-2 पॉइंट और बचा होगा, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।